And a very good morning to all of you. यासिर कैसे हैं आप? I'm good. आप बताएं एंजॉय कैसे? किया आपने आज कराची का मौसम? Yes. सुबह सुबह और हल्की हल्की बारिश देखी गई। कल रात भी शहर कराची में हल्की बूंदाबांदी देखी गई है और मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है। Finally, weather is getting better now और गर्मी का जो है वो जोर, जैसे कल भी ये बात हुई थी, काफ़ी लोगों ने कहा कि आप बारिश के बड़ा खिलाफ हैं। जी, बारिश के खिलाफ नहीं है जी, शहर कराची में रहते हैं, थोड़ा सा मुहतात रहते हैं, इसलिए हमें कहते ये हैं कि बारिश से ज़्यादा बेहतर है कि मौसम जो है वो बेहतर रहे, यानी कि गर्मी जो है वो कम रहे, तो ये सब के लिए बेहतर है। ऐसा ही है जी। लेकिन ये गुड न्यूज़ सिर्फ 22 जून तक है और बताया जा रहा है कि 22 जून के बाद गर्मी की शिद्दत एक बार फिर बढ़ सकती है। और ये न्यूज़ है। और पंजाब के मौसम के हवाले से बात करें तो कल फैसलाबाद, इस्लामाबाद और लाहौर में बारिश देखी गई है और शिद्दत बारिश की काफ़ी ज़्यादा थी, आंधी भी चली है, गरज चमक के साथ बारिश हुई है। और ये थी मौसम की अपडेट। और एग्जैक्टली, इट्स अ गुड न्यूज़ कि पंजाब के अंदर मौसम चेंज हो रहा है और गर्मी की शिद्दत क्योंकि बहुत ज़्यादा थी, आने वाले दिनों में आशूरा से पहले जो दिन है ख़ास तौर पे अय्याम बहुत ज़्यादा ख़ास होते हैं, बहुत ज़्यादा आम होते हैं, जुलूस और मजालिस का जो है इनेकाद होता है, तो खुदा का शुक्र है कि मौसम की जो सख्ती है वो कम होती जा रही है। पंजाब के हवाले से अच्छी खबर आपने दी है जी। मुहर्रम के हवाले से यासर आपने बात की तो यहाँ पर एक न्यूज़ में ऐड करना चाहूँगी। इस्लामाबाद में ड्रोन के ज़रिए मॉनिटरिंग की जाएगी और सेफ मुहर्रम के नाम से इस मुहिम का इनेकाद किया गया है और आने वाले जो भी दिन होंगे और इसकी मॉनिटरिंग ड्रोन्स के ज़रिए सेफ्टी प्रिकॉशंस की जाएंगी। इट्स अ वेरी गुड आइडिया और ख्याल ये है कि पूरे मुल्क में ही ये सिलसिला होना चाहिए। बहरहाल कि मुहर्रम उल हराम के मौके पर, जैसे मैंने भी अर्ज़ किया, कि बहुत सारे मजालिस का इनेकाद होता है, जुलूस का सिलसिला होता है, तो वहाँ पर ये ज़रूरी है सिक्योरिटी के लिए जो उसकी निगरानी की जाए। अच्छा इनिशिएटिव है और साथ ही जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है, ख़ास तौर पर वॉलंटियर्स जो उनके होते हैं कि इतने बड़े मजमे को मैनेज करना। तो ऑल एंड ऑल इट्स अ गुड न्यूज़ कि इस तरह के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। यस, नाउ इट कम्स टू सिंगापुर। स्विट्ज़रलैंड पर एक मुआहदा होने वाला था जो अभी होगा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इसमें शिरकत नहीं करेंगे। डेफिनेटली अब ज़रूरत नहीं लगती क्योंकि ई सिग्नेचर ऑलरेडी हो चुके हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, ये हमारा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब सिग्नेचर्स क्योंकि हो चुके हैं, एक MOU ऑलरेडी साइन हो चुका है, सबने उसको विटनेस कर लिया है। एग्जैक्टली, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होते हुए और पूरी दुनिया में न्यूज़ फ्लैश हो चुकी है, सीज फायर हो चुका है, थिंग्स आर सेटल नाउ। अब ख्याल ये है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, कोई बाकायदा उसके लिए सेरेमनी की जाए, उसको बाकायदा सेलिब्रेट किया जाए। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपने मुआहदे के ऊपर कायम रहें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ख़ास तौर पे जो इकनॉमिक फ्रंट है उसके ऊपर चैलेंजेस इतने सारे हैं, और ख़ास तौर पे आपको याद होगा ये जो पूरा सिलसिला जब से शुरू हुआ है, 2 महीने 2.5 महीने, इतने ज़्यादा विज़िट हुए हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के और इरानियन अथॉरिटीज़ का मिलना मिलाना, बहुत ज़्यादा डायलॉग, तो ये एक बड़ा लंबा जो है वो प्रोसेस था जिसके बाद ये चीज़ मटेरियलाइज हुई है। तो ख्याल यही है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है होपफुली, और ये जो मामला तय हुए हैं ये इसी तरह चलते रहें, ये सबसे ज़्यादा। और फाइनली पीस एग्रीमेंट हो चुका है, यही सबसे अच्छी बात है और अब लगता नहीं है कि ज़रूरत है कि वहाँ जाया जाए और एक बार फिर से दस्तखत किए जाए। मुआहदा तो बहरहाल हो चुका है और आगे बढ़ते हैं। फीफा के हवाले से यहाँ पर कुछ अपडेट शामिल करते हैं। कल का जिस तरह मैच हमने देखा, साउथ अफ्रीका और चेक रिपब्लिक के दरमियान ये मैच हुआ और लेकिन ये ड्रॉ रहा। और साथ ही साथ बड़ी अब तक की जो सबसे रिज़ल्ट आया है वो कनाडा का कतर के खिलाफ आया है। 6-0 से शिकस्त दी है कनाडा ने। बिल्कुल जी, होस्ट नेशन है और बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कनाडा ने दी है। और इससे पहले जो होस्ट नेशन थी कतर, उसके खिलाफ ये मैच उन्होंने खेला है, बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। इसके अलावा मैक्सिको और जो साउथ कोरिया का मैच था बहुत इंटरेस्टिंग था और मैक्सिको ने जो है वो मैच अपना जीत लिया और उसके साथ ही वो पहली टीम बन गई है जो अगले राउंड के लिए जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। उसके बाद स्विट्जरलैंड और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच था। स्विट्जरलैंड ने इसमें बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी और इसमें 4 गोल जो है उन्होंने स्कोर किया। और पनामा और गाना के दरमियान मैच हुआ जिसमें पनामा जो है वो फतह याब रही। और इस वक्त की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम की अगर यासिर बात की जाए ना तो अर्जेंटीना, फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी इस वक्त देखी जा रही है डेफिनेटली। और जो अब स्ट्राइकिंग के हवाले से बात करें तो फेवरेट जो दिख रही है वो अर्जेंटीना, फ्रांस, डिफेंडिंग चैंपियन, इंग्लैंड और ब्राज़ील और स्पेन, ये फेवरेट्स इस वक्त नज़र आ रही हैं। लेट्स सी
کہ آگے کیا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور فیوریٹ پلیئرز کا جو بریک ڈاؤن ہے جس کے اوپر بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن ہونی چاہیے, ڈیفینیٹلی ہوگی, بٹ ناٹ ناؤ. پہلا اسٹیج جو ہے اس کو تھرو کر جاتے ہیں, اگلے اسٹیج کے اندر انشاءاللہ آپ کو انڈیویجول پرفارمنسز کے بارے میں بھی بات ہوگی. انفیکٹ ہیری کین کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے میسج کیا کہ آپ نے پرفارمنس کا ذکر نہیں کیا. جی ضرور کریں گے, از ون آف مائی فیوریٹ پلیئر ہیری کین انگلینڈ کے, اور پرفارمنس آپ نے دیکھ لی ہے انگلینڈ کی بھی, تو انشاءاللہ آگے چل کے ڈیٹیل ڈسکشن اس کے اوپر ہوگی, ڈیفینیٹلی ہوگی. جی یاسر, کراچی کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو ایک رپورٹ سامنے آئی ہے. 1 جنوری سے لے کر 17 جون تک کے ایکسیڈنٹ کے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں, جس میں 313 ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں, جس میں ڈیتھ ریٹ ہے 339. جی, تو یہ ایکسیڈنٹ کے اعداد و شمار ہیں جس میں 574 لوگ زخمی ہوئے ہیں. اور اگر اس کو یاسر کمپیئر کیا جائے لاسٹ ایئر سے تو یہ کم ہے کچھ حد تک. اچھا, میں ہمارا اس میں ایک چیز, آپ پہلے اپنی بات مکمل کریں پھر میں اس میں لاسٹ ایئر سے یہ کچھ کم ہے. لاسٹ ایئر اگر کمپیئر کیا جائے تو لاسٹ ایئر زیادہ ایکسیڈنٹ ہوئے تھے اور اس سال تھوڑے سے ان سے کم ہے, لیکن اس میں ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے 339. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں کیا ہے, دیکھیں پہلے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے بہت ساری انجریز کے اندر, کیونکہ اب یہ ڈیٹا جہاں سے لیا جا رہا ہے یقیناً سرکاری ہسپتالوں سے یہ ڈیٹا لیا گیا ہے. جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہ ظاہر ہے ان کا اسٹیک بڑا ہے, اور وہاں سے کیا ڈیٹا ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا اس کا کوئی ہمارے پاس ریکارڈ موجود نہیں ہے شہر کے اندر, کیونکہ کوئی سسٹم ہی پریویل نہیں کرتا. اس وجہ سے یہ بڑا مشکل ہے کہ یہ کہا جائے تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے, بٹ آئی ایم شیور کہ یہ جو ڈیٹا لیا جاتا ہے, یہ جو سرکاری ہسپتال ہیں شہر کراچی میں, وہاں سے ڈیٹا لیا جاتا ہے. سچویشن اس سے زیادہ ورسٹ ہے, اس سے زیادہ کرٹیکل ہے, کیونکہ جو روڈ انفراسٹرکچر ہے اور ٹریفک کی جو رولز کی وائلیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے, پلس یہ کہ اس میں سب سے زیادہ جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کی ہے, جو کہ ٹریفک رول سے نہ اویئر ہیں اور نہ وہ پریکاشنز کے لیے تیار ہیں, نہ بائکرز جو ہیں وہ ہیلمٹ لینے کے لیے تیار, نہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگ سیٹ بیلٹ پہننے کے لیے تیار. تو جب ایسی سچویشن ہوگی تو یہ جو نمبرز آ رہے ہیں یہ بہت کم ہیں, اس سے ٹول بہت زیادہ ہے, یاد رکھیے. بالکل, اس کی پریکاشنز ہمیں خود شہری ہونے کے اس سے لینی چاہیے. ہیلمٹ کا بالکل آپ لوگ استعمال کریں, اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ہیلمٹ پہنیں اور لین کی آپ پابندی کریں اور خیال رکھیں.